हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास के नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। हम इसको मेनली 2 कैटेगरीज में हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हमारी है डिपेंडिंग अपॉन the amount of solute in a given solvent. The solution can be classified into following type क्या होगी, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट, यानी कि हमने जो है इस प्रकार से क्लासिफाइड किया है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के अंदर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं, कितनी अमाउंट में वो है, तो उसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया है फर्स्ट नंबर पॉइंट को। तो इसके भी हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। उसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved without increasing temperature is called unsaturated solution। क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन के अंदर उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज नहीं करना है, यानी विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी सॉल्यूशन का हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है और उसके अंदर सोल्यूट को और ज़्यादा डिजोल्व कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या दूसरी भाषा में इसको समझें तो किसी सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर सकें विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसके बगैर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2 हमारा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच no solute can be dissolved further at the given temperature is called
called saturated solution. यानी किसी ए सॉल्यूशन इन विच नो सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, किसी सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ना मिलाया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन टेम्परेचर हमारा वही होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो मान लीजिए हमने एक गिलास के अंदर वाटर लिया और उस वाटर के अंदर हमने मान लीजिए चीनी यानी शुगर को हमने ऐड किया। तो जैसे ही हम शुगर को ऐड करते हैं तो वो शुगर जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, इस बात का हमें पता है। तो अगर हम इसके अंदर और डालें शुगर तो वो और डिजोल्व हो जाएगी। जब तक वो डिजोल्व यानी कि उसी टेम्परेचर के ऊपर जब तक हम उसके अंदर शुगर मिलाते जा रहे हैं और वो डिजोल्व होती जा रही है, तब तक वो सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि और ज़्यादा शुगर उसके अंदर डालने के बाद, वाटर के अंदर और ज़्यादा शुगर डालने के बाद वो शुगर जो है अब उस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि और ज़्यादा यहाँ पर हमारे वाटर के अंदर जो है और ज़्यादा शुगर डिजोल्व नहीं होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको ये डेफिनेशंस वगैरह को समझाया है। तो थर्ड हमारे पास इसी के अंदर आता है सुपर सैचुरेटेड। क्या आता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए। इसके अंदर क्या होता है, चलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, its capacity to hold more solute increases and it is called super saturated solution। क्या था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मान लीजिए अभी हमने क्या किया था कि हमने जो है शुगर को वाटर के अंदर मिलाया था, तो उसके अंदर क्या होता था कि एक टाइम ऐसा आता था तब जो है वाटर के अंदर और ज़्यादा शुगर जो वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही थी, और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रही थी, तो उसको हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड के अंदर हमने क्या करना था कि अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है और उसको हमने हीटेड यानी गर्म कर दिया है। तो गर्म करने के बाद उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो है कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है कि उसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि मिला सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा सॉल्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर जब ऐड नहीं हो रही थी, तब हमने क्या किया कि उस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हीट किया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद अगर हम और ज़्यादा शुगर इसके अंदर डालते हैं तो वो शुगर जो वो इंक्रीज डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। तो उसको हमने क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ा, सॉल्यूट इन ए गिवन ए सॉल्वेंट के अंदर। अब सेकंड इसका पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है
कि ऑन द basis of state of solute and solvent the solution may be following types। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर जो है सोल्यूट और सोलवेंट के बेसिक स्टेट्स के बारे में पढ़ना है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके टाइप्स क्या होंगे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए नंबर 1 से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमने कुछ एक सॉल्यूशंस के टाइप और पढ़ने चाहिए। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन सोल्यूट इज dissolved in water, it is known as aqueous solution। जैसे एग्जांपल के तौर पे है इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। जब कोई एक सोल्यूट जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन एक्वस में क्या बोलते हैं उसको, व्हेन सोल्यूट इज dissolved in solvent, dissolve in solvent other than water, it is known as non aqueous solution। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे है आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो, वाटर के अंदर नहीं, किसी अनदर वाटर के अलावा किसी अनदर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आयोडीन जो है वो अल्कोहल के अंदर मिक्स होता है या अल्कोहल के अंदर मिक्स होता है, डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमने वाटर नहीं लिया है, वाटर के अलावा अनदर कोई सॉल्वेंट लिया है। तो यानी कि जब कोई एक सोल्यूट किसी अनदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नंबर 2 इसके अंदर आता है पॉइंट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक एंड
बेसिक सॉल्यूशन। क्या होता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन हैव more H positive ion than of OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल हम इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक सॉल्यूशन हैव more OH negative ion than of H positive ion। क्या होता है कि बेसिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो किससे, H पॉजिटिव आयन से, तो वो क्या हुआ, हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। दे हैव इक्वल concentration of H positive ion and OH negative आयन्स, यानी कि वह सॉल्यूशन जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है इक्वल मात्रा में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे वाटर, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर एक न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ solute present in a given amount जिसके अंदर हम मास और वॉल्यूम ले सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। क्या बोलता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर कितनी ज़्यादा सोल्यूट की मात्रा है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में
इसको पहचानते हैं या जानते हैं। क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइन एज, हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किसी सॉल्यूशन या सोल्यूट के अंदर कितनी मात्रा में सोल्यूट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी जो हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन होता है उसको हम भी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन विद relatively low concentration are called dilute solution। क्या बोलते हैं भाई, जिस सॉल्यूशन के अंदर लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर लो सोल्यूट की मात्रा जो है कम हो, क्या होती है, जिससे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम हो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दोज with relatively high concentration are called concentrated solution। concentrated solution क्या आता है, दोज विद रिलेटिवली हाई कंसंट्रेट, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हाई कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमने ये कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करी और इसके बिहेव के ऊपर इसके जो है 3-4 इसके फॉर्मूलाज बनते हैं। उसके बाद हम सोल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जितने भी इसके वेव के ऊपर जितने भी कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलाज को हम जो है कल इसके बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।